इंटरेस्ट होता है कि वापस सैटरडे कब आएगा। सो आप भी ये कर सकते हैं। तो सैटरडे को खुद को ये टाइम देती हूँ। मुझे डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड सिंगिंग भी। सो मैं उस दिन ये करती हूँ। हे गाइस, आई गेस आप अच्छे होंगे एंड आपकी सीजीएल की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। सीजीएल के एग्ज़ाम में अपने पास अब जुलाई एंड अगस्त का मंथ बचा हुआ है। इस हिसाब से एसएससी चल रही है। अगस्त का पूरा मंथ अपने पास है एंड सितंबर में भी हो जाए एग्ज़ाम तो बहुत बड़ी बात होगी। जून में हमने एक बार से पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था। अब अपना जो जुलाई का रोड मैप है वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि हमें जुलाई के मंथ में कैसे क्या पढ़ना है। सो फर्स्ट थिंग कि इस महीने अपना मेन फोकस होगा स्पीड एंड उसके साथ एक्यूरेसी पे। स्पीड से भी ज़्यादा एक्यूरेसी अपन को मेंटेन करके चलनी है। जीएस को छोड़ के बाकी तीनों सब्जेक्ट में एक्यूरेसी 90+ होनी चाहिए। जीएस में भी ज़्यादा तुक्के नहीं मारने हैं। जिनका बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है वो रिस्क ले सकते हैं तुक्के मार के, बट जो बॉर्डर वाले हैं वो बिल्कुल भी जीएस में ना तो यहाँ ना एग्ज़ाम में बिल्कुल भी तुक्के नहीं मारने हैं। सो ये तो हो गई मॉक टेस्ट की बात। हम चलते हैं कि हमें पर सब्जेक्ट सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। सो स्टार्ट करते हैं विद मैथ्स। सो मैथ्स में हम ऐसे करेंगे कि एक दिन में एक चैप्टर फिनिश करना है। अल्टरनेट डेज पे करेंगे, एक दिन अर्थमेटिक एंड एक दिन एडवांस। जिस दिन हम अर्थमेटिक के क्वेश्चंस बुक से प्रैक्टिस करेंगे उसी सेम डे एडवांस का 50 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट देंगे। एंड जिस दिन एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बुक से उस दिन हम अर्थमेटिक का मॉक टेस्ट देंगे 50 क्वेश्चंस का। एंड इसके साथ ही इस मंथ हमें कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। लास्ट मंथ हमने हल्की फुल्की कैलकुलेशन की थी, स्क्वायर एंड क्यूब्स याद किए थे, बट इस मंथ हम क्विजेस भी लगाएंगे कैलकुलेशन के लिए। एंड सेक्शनल मॉक तो कंपलसरी है, वो देना ही है। सेक्शनल में आप प्लेटफॉर्म के मॉक्स मत लगाना क्योंकि उससे आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट आप फुल लेंथ वाला ही लगाना सो दैट आप रिलेट कर पाओ कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कौन से हैं। सेक्शनल से आपके पीवाई के क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे एंड फुल लेंथ मॉक से आपको इररेलेवेंट क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा। देन इसके बाद आते हैं हम इंग्लिश पे। सो इंग्लिश में अपने वोकेब का रिवीजन एज इट इज़ चलेगा। इसके साथ ही हम जो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस हैं या स्पेलिंग्स हैं उन पे अपन इस बार ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड ग्रामर सेक्शन में अब सिर्फ प्रैक्टिस होगी, रिवीजन हमने कर लिया है। सो प्रैक्टिस में जो क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं, जिस चैप्टर के रॉन्ग होते हैं आप के वो रूल्स पढ़ सकते हैं। बाकी आपको अब वापस से थ्योरी पार्ट पढ़ने की नीड नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करनी है। कॉम्प्रिहेंशन में अमन सर वाला फ्री पेज चल रहा है यूट्यूब पे, उसको हम फॉलो करेंगे। एंड इसके साथ ही हम पीवाईक्यू जो पीक्यूआरएस एंड पैसेज आए हुए हैं अभी तक एसएससी के, उनको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे एंड देखेंगे कि हम कॉमन जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो फाइंड करने का ट्राई करेंगे पीक्यूआरएस एंड पैसेज में, कि वो ग्रामर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है या वो कैब से पूछ रहा है या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, बाउंड सेंटेंसेस, इनको भी हम कवर करेंगे। इंग्लिश में मॉक टेस्ट में हम दिन सेक्शनल देंगे सीजीएल का एंड एक दिन सेक्शनल देंगे सीपीयू का। इसके साथ ही जिस ग्रामर के टॉपिक से अपने क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे उनके हम टेक्स्ट बुक पे जो 50-50 क्वेश्चंस दे रखे हैं वो वाली मॉक टेस्ट लगाएंगे। देन आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग पे अब पर चैप्टर आपको 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। टेक्स्ट बुक पे सब मॉक फॉर्मेट में दे रखे हैं। सो पर डे आपको 100 क्वेश्चंस मॉक से वो प्रैक्टिस करने हैं। एंड इसके बाद आपको एक दिन सीजीएल का एंड एक दिन सीपीओ का सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। एंड कुछ टॉपिक्स जो मैं आपको डेली टारगेट में देती रहूँगी, उन टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से क्लास के थ्रू, नोट्स के थ्रू, कैसे भी करके बिल्कुल अच्छे से उनके कौन कौन से उनमें पैटर्न्स होते हैं वो सब अच्छे से कवर करना है। देन आते हैं जीएस पे। सो जीएस में अपने इकोनॉमी, ज्योग्राफी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बचे हुए हैं। सो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है इकोनॉमी अभी तक एडिक्विटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उसे एंड देन उसके फिनिश होने के बाद ज्योग्राफी एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री करेंगे।
तो मैं पर डे आपको टॉपिक्स देती रहूँगी, सो आपको उन टारगेट्स को कंप्लीट करते रहना है एंड इसके साथ ही क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं वो भी मैं आपको टारगेट में बता दूँगी। देन स्टैटिक जीके में हम नेक्स्ट जो अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको हम कवर करेंगे एंड उनके उसके साथ ही पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। देन इसके बाद हम करंट अफेयर, तो करंट अफेयर में इस बार हम डेली नहीं पढ़ेंगे। डेली वाले से पढ़ने से अच्छा है कि हम अब मंथली स्टार्ट कर दें, ये अपने लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा एंड अगर हम एक मंथ का 2-2 दिन में करके भी पढ़ेंगे तो हम बहुत बाहर रिवीजन कर सकते हैं एंड ये अनसर्टेन है, पता नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा तो हम उन स्कोरिंग सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग में टाइम दें तो वो बेटर होगा अपने लिए। ये हो गया जीएस की बात। अब आते हैं मॉक टेस्ट की। सो हम अब डेली एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे। सेक्शनल तो देना ही है बट उसके साथ साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देना है। सेक्शनल हम देंगे पीवाईक्यू वाला एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम देंगे जो जहाँ से भी आपने पास बाय कर रखा है टेस्ट के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, आप वो उस वाला प्लेटफॉर्म मॉक टेस्ट देना। एंड इसके बाद आते हैं मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है। आपको एक नोटबुक मेंटेन करनी है जिसपे आपको मॉक नंबर लिखना है एंड उसमें आपको लिखनी है ओनली सिली मिस्टेक्स, दैट मेरे मैथ्स में कौन सी सिली मिस्टेक्स हुई, रीजनिंग में कौन सी हुई एंड इंग्लिश में कौन सी हुई। कई बार हम क्वेश्चंस को रॉन्ग पढ़ लेते हैं, पूछा अपन से रेडियस है एंड अपन डायमीटर बता देते हैं। इंग्लिश में भी पूछा इनटू है, साइनो टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। सो ये गलतियाँ नहीं करनी है एंड इनको अपन बार बार रिपीट नहीं करें, इसलिए उस नोटबुक में सिर्फ इतना ही लिखना है। ये नहीं कि पेजेस भरे जा रहे हो आप, बिल्कुल 2 लाइन में लिख देना है आपको जितनी भी आपकी सिली मिस्टेक्स हुई, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में कि ये चीज़ है जो मैं सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट डे जब आप मॉक टेस्ट देंगे उससे पहले उस नोटबुक पे एक नज़र मार लेनी है कि ये सिली मिस्टेक्स है जो मुझे आज रिपीट नहीं करनी है। सो इससे आपके हर मॉक में 2 से 3 क्वेश्चंस अपने आप करेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब है आपके 6 नंबर बढ़ जाएंगे। देन आते हैं मॉक टेस्ट के बाद जब एनालिसिस करते हैं तो कौन से क्वेश्चंस नोट करने हैं कौन से नहीं। सो मैथ्स में आपको वो क्वेश्चन नोट करने हैं जो आप कॉन्सेप्ट या जो फॉर्मूला आपने अभी तक नहीं देखा है। अगर फॉर्मूला ही न्यू है तो आप फॉर्मूला ओनली नोटबुक में नोट कर सकते हैं एंड अगर ये आपको लग रहा है कि आप बाद में अगर चेक करेंगे एंड आपको इस फॉर्मूला से पता नहीं चलेगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप उसके नीचे वो क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आया वो सारे क्वेश्चन आप उस नोटबुक में नोट करते जा रहे हो, तो फिर आप उसको कभी भी पढ़ नहीं पाओगे। जिस क्वेश्चन में आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है या कॉन्सेप्ट भूल रहे हो उसको आप उस चैप्टर में जाके रिवाइज करो, ना कि उस नोटबुक में नोट करते जाओ। ऐसे ही रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे पैटर्न होते हैं जो बिल्कुल ऊट-पटांग होते हैं, उनका एग्ज़ाम से कोई रेलेवेंस नहीं होता है। सो उनको आपको बिल्कुल भी नोट नहीं करना है, आपको ओनली वो पैटर्न या वो टाइप नोट करना है जो आपको लगता है कि ये तो मेरे माइंड में क्लिक करना चाहिए था, बाकी सब कर रहे हैं ये मेरे माइंड में क्यों नहीं क्लिक किया। सो उस नोटबुक में आपको वही कॉन्सेप्ट या वही फॉर्मूला नोट करना है। अगर आप एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसके एनालिसिस से आपके मैक्सिमम, मिनिमम नहीं बोल रही मैं, मैक्सिमम 2 पेजेस में वो कवर हो जानी चाहिए। ये नहीं कि आप भरे जा रहे हो 10-10 पेजेस। एंड इंग्लिश में अगर आपके वोकैब रॉन्ग हो रहा है एंड आपको लग रहा है कि ये वोकैब मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो आप उसको ब्लैक बुक में नोट करो। अगर आपका ग्रामर का क्वेश्चन या ग्रामर का कोई रूल आपके माइंड में क्लिक नहीं किया है या वो आपके जो आपने रूल्स नोट कर रखे हैं नोटबुक में उनमें नहीं है तो आप उनको उसको वही उसके साथ ही नोट करो। ये नहीं कि आप अलग अलग कॉपियाँ भरे जा रहे हो, तो फिर कौन कौन सी चीज़ को रिवाइज़ करोगे। एंड कॉम्प्रिहेंशन में अगर आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं तो एक बार जो एक्सप्लेनेशन दी हुई होती है उसको अच्छे से पढ़ो, फिर ये देखो कि ये कोई ग्रामर का कॉन्सेप्ट है या आपको वोकेबलरी अच्छे से पढ़ने की नीड है एंड उस हिसाब से कवर करो। कॉम्प्रिहेंशन को आपको नोटबुक में नोट नहीं करने हैं, हज़ारों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेजेस आपको मिलेंगे एंड ज़रूरी नहीं कि वो सेम
टॉपिक पे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिले तो फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपने टाइम को बिल्कुल अच्छे से कॉशियस होके यूटिलाइज़ करना, ये नहीं कि जो मर्ज़ी आया वो पढ़े जा रहे हैं बस। पढ़ने से नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए कि कौन-सी चीज़ छोड़नी है आपको। देन आते हैं जीएस पे। सो जीएस में आपको एक भी क्वेश्चन नोट नहीं करना है नोटबुक में। हाँ, बिल्कुल भी नोट नहीं करना है। जीएस में आपको जो प्लेटफ़ॉर्म वाले मॉक टेस्ट होते हैं उनमें ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनका मेन एग्ज़ाम से कोई भी मतलब नहीं होगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पर बिल्कुल भी नज़र भी नहीं मारनी है, आपको आगे बढ़ जाना है। जीएस में आपको क्वेश्चंस कौन से देखने हैं, अगर कोई स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन आ गया है या कोई अभी हाल-फिलहाल में कोई अपॉइंटमेंट हुई है या कोई स्कीम लॉन्च की गई है, सो ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। एंड ये क्वेश्चंस आप कहाँ नोट करेंगे, अगर आपके पास नोट्स हैं एंड उनमें वो टॉपिक्स कवर हैं लाइक फैटमैन, तो फैटमैन में ये सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं तो उसमें ही आप ऊपर साइड में कहीं भी उनको ऐड कर लो, सो दैट जब आप वो टॉपिक पढ़ोगे तो वो भी उसके साथ ही रिवाइज हो जाएगा एंड आपको पता भी चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट होते हैं एंड कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये नहीं कि आप ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं जो हर कोई छोड़ने वाला है। आप पूरा 100% सिलेबस नहीं कर सकते, ना इतना सबको याद रहता है। आपको बस इतना करना है कि जितना बाकी सब कर रहे हैं एंड एवरेज स्टूडेंट जितना कर पा रहा है उससे कम आपको नहीं रहना, बस उससे ज़्यादा रहना है, आपका प्री क्लियर हो जाएगा। सो ये हो गई मॉक एनालिसिस की बात। एंड इस मंथ आप टारगेट्स जब देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि आपके ऊपर बिल्कुल भी बर्डन नहीं पड़ रहा। आपको कोई 100 पेजेस की नोटबुक्स रिवाइज़ नहीं करनी, ना कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बुक से प्रैक्टिस करने हैं। आप देखोगे कि आपका जितना भी टाइम होगा वो मॉक टेस्ट में ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा एंड वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मॉक टेस्ट दिया, अपनी गलतियों को सुधारा, मॉक टेस्ट दिया, अपनी गलतियों को सुधारा, बस इस मंथ आपको यही करना है एंड अपने आप ग्रेजुअली आपकी स्पीड भी इम्प्रूव हो जाएगी इससे। एंड मैं फिर से बता रही हूँ कि सबसे ज़्यादा फोकस आपको एक्यूरेसी पे करना है। आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 95 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो और उनमें 20 क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं। इससे अच्छा आप 84 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करो एंड 3-4 क्वेश्चंस उसमें रॉन्ग हो तो आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। आपको सारे क्वेश्चंस कट ऑफ 100% थोड़ी जाएगी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। एंड मैथ्स में तो यही है कि जितना आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी इम्प्रूव होती जाएगी। सो इसलिए ही मैंने इस बार बुक से प्रैक्टिस 1 डे 1 चैप्टर रखा है। उसमें हर टाइप आप प्रैक्टिस करोगे तो 50 टू 70 क्वेश्चंस आपको पर चैप्टर मिलेंगे। कोई बड़े वाले जो एडवांस मैथ्स के चैप्टर हैं उनको छोड़ के, तो आप उनको ईज़िली प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड जब आप 50 क्वेश्चंस मॉक फॉर्मेट में लगाओगे ना, तो वो तो उसमें टाइम ही 40 मिनट का मिलता है, बट आपको ट्राई करना है कि आप उसको 25 मिनट तक ले जाओ। जब मैं 50 क्वेश्चंस वाला मॉक लगाती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि उसको 20 मिनट में कंप्लीट कर लूँ, बिकॉज़ ये चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, सो इसमें अपन को ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सो मेरा मानना तो यही है कि जितने ज़्यादा हो सके उतने मॉक टेस्ट लगाओ एंड उनको प्रॉपर एनालाइज करो एंड कंसिस्टेंट रहो। बस जितना भी पढ़ रहे हो उसमें कंसिस्टेंट रहो, खुद पे सेल्फ डाउट नहीं करना है। आगे जो होगा वो देख लेंगे, बट अभी के लिए बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट होकर प्रिपरेशन करनी है। एंड जिनको कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में दिक्कत हो रही है वो बुक रीडिंग या इंग्लिश पॉडकास्ट, आपको इंटरेस्ट हो तो इंग्लिश मूवीज़, आप कुछ भी कर सकते हैं, बट इंग्लिश के टच में रहो ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये धीरे धीरे अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट अगर पैसेज आएगा तो उसमें सबको ही दिक्कत होनी है, सो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर पढ़ते-पढ़ते आप बोरियत फ़ील होती है या आप ऐसे डिप्रेस्ड फ़ील करते हो, तो वीक में कोई एक दिन ऐसा निकालो जिसमें आप 2 से 3 घंटे खुद को दे सको, खुद की जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उसमें वो करना। अगर आपको मूवीज़ पसंद है तो आप मूवीज़ देख सकते हो, सिंगिंग, डांस कुछ भी कर सकते हो, बट वो 2 से 3 घंटे सिर्फ़ आपके होने चाहिए, उसमें बिल्कुल भी फ़ोन-फान, रील्स वगैरह स्क्रॉल नहीं करनी है। एंड
इससे आप देखोगे कि आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपको अच्छी नींद आएगी एंड आप वापस से एक नई एनर्जी के साथ स्टडी स्टार्ट करोगे। मैं हर सैटरडे को खुद को ये टाइम देती हूँ। मुझे डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड सिंगिंग भी। सो मैं उस दिन ये करती हूँ एंड सो मेरा मंडे से जब मैं वापस से स्टार्ट करती हूँ पढ़ना तो एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सा इंटरेस्ट होता है कि वापस सैटरडे कब आएगा। सो आप भी ये कर सकते हैं। एंड वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है सो इसको यहीं एंड करते हैं एंड मैं आपसे मिलती रहूँगी। मैं सोच रही हूँ कि अब मैं डेली प्रोडक्टिव डे व्लॉग शूट करके अपलोड करूँ सो दैट आपको भी एक कॉन्फिडेंस रहे कि अपना जो कॉम्पिटिटर है वो पढ़ रहा है तो अपन को भी पढ़ना चाहिए। सो आप भी पढ़ते रहिए एंड मौसम बहुत ख़राब है तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। खुश रहिए जितना हो सके, बिल्कुल भी पता नहीं है कि कल क्या हो। सो आगे फ्यूचर की चिंता नहीं करनी है, ना पास्ट का ज़्यादा सोचना है। बिल्कुल पढ़ते रहो अच्छे से एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना एंड जितने भी आपके एसएससी के फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना सो दैट किसी की भी हेल्प हो सके। अगर कोई लो फील कर रहा हो तो उसको थोड़ा मोटिवेशन मिले। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।